हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैंगला 135 की, जिसकी बुक का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, और ये वन शॉट वीडियो रहेगी। इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस सिंगल वीडियो से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब रही बात इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी यूनिट वाइज वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। तो जो यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप यूनिट कंसीडर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आपको जो ग्रामर का पोर्शन है, राइटिंग का पोर्शन है, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जो पूरा आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट देख लेना, ठीक है। बहुत छोटी छोटी उनकी ड्यूरेशन है, और ग्रामर का राइटिंग का पोर्शन इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। अभी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स हैं और जितने क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो अलग अलग आएगा, तो आपको वो करना होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको साइलेंट वर्ड बताने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बताना होता है कि किसमें साइलेंट लेटर है, ठीक है। तो आपको इसमें यह बताना है कि 5 वर्ड्स ऐसे बताओ, जब आपको 8 वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें साइलेंट लेटर आता है, तो 5 आपको पिक करने हैं, ओके। तो आपको बताओगे कैसे भाई, मैं रटवा दूंगा भाई, इसमें साइलेंट वर्ड ये वाला है, इसमें साइलेंट ये वाला वर्ड है, तो ऐसे आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो किस कब साइलेंट वर्ड बनता है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। तो रूल ही बता देता हूँ कि भाई कब कौन सा वर्ड साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं रोंग साइलेंट है, ठीक है। आपको पता है कि WRONG में रोंग साइलेंट आ रहा है, तो एक तो हमारा वर्ड ये हो जाएगा। लेकिन WR को मैंने W में W साइलेंट कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो पहले पूरे रूल की बात हम कर लेते हैं भाई, जब भी तो हम पहचान पाएंगे कौन से साइलेंट है। जरूरी थोड़ी आपके एग्जाम में यही वर्ड्स आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं ना। तो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो चलो बात करते हैं कंसेप्ट की, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ध्यान से देखना। बी इज साइलेंट द स्पेलिंग MB एंड BT ओकरिंग इन द फाइनल पोजीशन इन द वर्ड, ठीक है ना। क्या बोला भाई आपसे, देखो। अगर जो बी कब साइलेंट होगा, अगर इस पोजीशन में आ जाए MB और BT, ठीक है ना। किस जब वर्ड लिखा है, अगर आपको इस पोजीशन में मिल जाए, MB में मिल जाए चाहे BT में मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बी साइलेंट रहेगा। बी क्या रहेगा भाई, साइलेंट रहने वाला है, ओके। वर्ड की फाइनल पोजीशन में अगर आपको ऐसा दिखता है, तो बी साइलेंट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। समझ आ गया आपको। देखो जैसे कि अब यहां पर इसको आप क्या पढ़ोगे, खुद बताओ। हम पढ़ोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ोगे, हम। बॉम्ब, नॉट बॉम्ब, ओके। डेट ना कि डेब्ट, डेट हो जाएगा, क्योंकि बी इसमें साइलेंट है। देख लो, यहाँ पर MB आ रहा है, यहाँ पर MB आ रहा है, यहाँ पर BT आ रहा है। तो BT MB अगर ऐसे आपको वर्ड में फाइनल यानी लास्ट में ऐसा दिख जाए, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर बी आपका साइलेंट हो जाएगा, बी नहीं पढ़ोगे आप। समझ आ गया। ऐसे ही कॉम हो जाएगा, ना कि कॉम्ब होगा। क्लाइम होगा, ना कि क्लाइंब होगा। डाउट हो जाएगा, तो उसमें बी साइलेंट आ गया। देख लो, BT है, यहाँ पर MB है, और यहाँ पर टॉम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर MB आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया भाई। कौन सी स्लाइड थी अपनी, ये वाली थी, ठीक है। हाँ, समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी कब साइलेंट रहता है, जब MB और BT आपको कहीं दिख जाए ना, तो उसमें बी हमेशा साइलेंट ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। डी इज साइलेंट द स्पेलिंग सिक्वेंस DJ, ठीक है। वो वाला DJ मत समझ लेना, ठीक है। तो जब DJ का सिक्वेंस आपको दिख जाए ना स्पेलिंग में, तो भाई डी को मत पढ़ना, डी साइलेंट रहेगा उसमें, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, अगर DJ आपको दिख जाए ना, क्या बोला मैंने आपको, अगर आपको DJ ये देखने को मिल जाए, तो डी मत पढ़ना, ठीक है। डी साइलेंट रहता है। देखो एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में, अब इसको बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो, एडजेक्टिव गलत पढ़ते हो, ठीक है। क्या पढ़ोगे, एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव। उसके बाद एडजॉइन नहीं होता, एजॉइन होता है, ठीक है। क्योंकि डी यहाँ पर साइलेंट होता है ना। देखो DJ का सीक्वेंस आ रहा है, DJ का सीक्वेंस आ रहा है, यहाँ भी DJ का सीक्वेंस आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एडजेक्टिव, अजॉइन, अजेस्ट, ठीक है, अजेसेंट और अजॉन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जब DJ का सीक्वेंस आता है तो डी साइलेंट होता है, ओके।
तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स ऐसे ले सकते हो, बहुत आसान होता है और बहुत कम टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। आगे चलते हैं, अब जी की बात करते हैं। जी कब साइलेंट रहता है, ठीक है। तो जी इज साइलेंट इन द स्पेलिंग सिक्वेंस जीएम और जीएन। जहां आपको जीएम दिख जाए एक साथ, चाहे आपको जीएन दिख जाए एक साथ, तो आप आंख बंद करके भाई जी को साइलेंट वर्ड कह सकते हो। जी को पढ़ना ही नहीं है आपको, अगर आपको ये सीक्वेंस दिख जाए तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे ना, एग्जाम्पल भी लेके आए हूं आपके लिए। देखो, अब यहाँ पर जीएम दिखा, ठीक है। यहाँ पर आपको जीएन की बात करनी है, जीएन दिखा, यहाँ पे जीएन दिखा, और उसके बाद यहाँ भी जीएन दिखा। तो यहाँ पर जी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लेम पढ़ेंगे, ना कि फ्लेग्म पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, फ्लेम। जी को नहीं पढ़ेंगे तो फ्लेम हो जाएगा, यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा। उसके बाद नाल, ना कि जी को नहीं पढ़ेंगे, जी साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे नाल। उसके बाद इसको पढ़ेंगे शैम्पेन, तो जी यहाँ पर साइलेंट है ना, तो 2 मिनट पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर जी को नहीं पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे शैम्पेन, ओके। उसके बाद साइन, ठीक है, जी आप साइन ही पढ़ते हो तो जी यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, तो जी यहाँ पर साइलेंट है, क्योंकि जी एन और जीएम का जहाँ सीक्वेंस मिल जाएगा आपको, वहां पर आपको जी नहीं पढ़ना है, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद एच की बात हम करेंगे, भाई एच कब साइलेंट होता है, ठीक है। तो एच इज साइलेंट इन द स्पेलिंग सीक्वेंस जी एच एंड इन द वर्ड फाइनल पोजीशन। क्या बोला, ध्यान रखना, ठीक है। एच आपका साइलेंट रहेगा कौन सी पोजीशन में, जीएच में। और एक और बात, एक मैंने हाईलाइट कर रखा है, वर्ड फाइनल पोजीशन, अगर एच आपका लास्ट में आ रहा है तो, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल की बात कर लूं। अब इसमें आप क्या पढ़ते हो, देखो यहाँ पर जीएच दिख गया ना आपको, तो यहाँ पर एच पढ़ोगे आप, नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे गोस्ट, ना कि घोस्ट, गोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ओह नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ओ, ओनली ओ, ध्यान रखना, ओह नहीं पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, और गोस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगर आपको जी एच और अगर लास्ट में एच आ रहा है ऐसे, तो वहां पर आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एच इज द साइलेंट वर्ड इन द स्पेलिंग सीक्वेंस जी एच एंड इन द वर्ड फाइनल पोजीशन। तो यहां पर आपका हो जाएगा एच साइलेंट, ओके। आगे चलते हैं, अब के की बात करते हैं। ये तो सबको पता रहता है खैर कि के कब साइलेंट होता है, ठीक है। तो के साइलेंट रहता है इन दिस वर्ड्स, ठीक है। वो कौन से वर्ड्स हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है, इन सब वर्ड में क्या रहता है आपका, के साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको नी पढ़ते हैं, आगे नी पढ़ते हैं, नी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको के साइलेंट रहेगा यहाँ पर। इसको नोक पढ़ेंगे, इसको नो पढ़ते हैं, इसको नोक पढ़ते हैं, इसको नाइफ पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट और के साइलेंट। तो इन जैसे वर्ड्स में आपका के साइलेंट रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद एल की बात करते हैं, ठीक है। एल कब साइलेंट रहता है, देखो आपको पता चल रहा है ना कौन सा सीक्वेंस रहेगा तो कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा। तो भाई इसका आपको ध्यान होना चाहिए, इसके बिना नहीं कर पाओगे। रटने वाली बात तो फिर रटने वाले पे आ जाती है, ठीक है। तो एल इज साइलेंट बिफोर के, ठीक है। एल कब साइलेंट रहेगा, अगर के से पहले आ रहा है तो, यानी कि एल के वाला सीक्वेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि मैं कहूं तो के कब साइलेंट रहता, एल कब साइलेंट रहता है, बिफोर के, अगर के से पहले आ रहा है, ठीक है। एंड इन द वर्ड फाइनल स्पेलिंग सीक्वेंस एल के और एल एम, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है भाई, ठीक है, वही बात पड़ गई। अगर आपका एल के और एल एम वाली पोजीशन में आ रहा है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो एल है ना वो क्या रहेगा भाई, साइलेंट रहेगा, ठीक है। एल के एल एम अगर आ जाए तो एल आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है। आप पढ़ते हो लेकिन आपने इसको कभी देखा नहीं होता है कि अब यहाँ पर एल साइलेंट है, ठीक है। अब देखना मैं जो वर्ड बताने वाला हूँ आपके नजर में हर बार आते हैं ये, जैसे कि वॉक, आप इसको वॉक ही पढ़ते हो, वॉल्क तो पढ़ते नहीं हो। तो देख लो एल के आ रहा है सीक्वेंस तो इसको वॉक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपका एल के सीक्वेंस है तो यहाँ पर आपका एल क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका एल हो जाएगा साइलेंट। उसके बाद यहाँ हो जाएगा बाम, ना कि बाल्म, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। देख लो एल एम का सीक्वेंस है नहीं है ना। उसके बाद टॉक, तो यहाँ पर एल के का सीक्वेंस है, तो देख लो बिफोर के यानी के से पहले एल है ना, तो बस वही बात है। तो एल यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो टॉक पढ़ते हैं इसको, ना कि टॉल्क पढ़ते हैं। उसके बाद पाम, फॉक, काम, ठीक है। तो वही देखना आपको किसका सीक्वेंस, अगर आपको दिख जाए वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसमें अगर एल एम का सीक्वेंस है, एल के का सीक्वेंस है, तो वहां पर एल आपका साइलेंट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एन की हम बात करते हैं कि एन कब साइलेंट रहता है। तो एन इज साइलेंट इन द वर्ड
फाइनल स्पेलिंग सीक्वेंस MN। अगर आपको MN का सीक्वेंस दिख जाता है किसका, अगर आपको MN का सीक्वेंस दिख जाता है तो आप क्या बोलोगे भाई, N साइलेंट है। ठीक है, चलते हैं भाई, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हो आप, कोलमन ना, कोलम पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं भाई, कोलम। ठीक है, COLUMN को यहाँ पर N आपका साइलेंट रहेगा। ओके, तो समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब P की बात करते हैं। ठीक है, P कब साइलेंट रहता है, P इज साइलेंट इन द वर्ड इनिशियल स्पेलिंग सीक्वेंस PN एंड PS। स्टार्टिंग में अगर आपका PN और PS आ रहा है, ये वर्ड मान लो पूरा, ठीक है, अगर आपके स्टार्टिंग में PN और PS आ रहा है तो आपका P साइलेंट होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ये आपका वर्ड है, ठीक है, इनके स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन में आपका PN आ गया, ठीक है, और आपका PS आ गया, तो यहाँ पर आपको P नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये क्या लिखा आपका, न्यूमोनिया लिखा है। क्या लिखा है, न्यूमोनिया। पिन्यूमोनिया नहीं पढ़ रहे इसको हम, ठीक है, तो इसको न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं, तो P यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद इसको साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ना कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे ना भाई, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो P यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर PN आपका है, PS आपका सीक्वेंस है स्टार्टिंग में, तो ये आपका साइलेंट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब T की बात करते हैं। T इज साइलेंट व्हेन इट ओकर्स बिटवीन S एंड L और S एंड E। T आपका साइलेंट रहता है अगर S और L के बीच में आ रहा है। ठीक है, अभी दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर S और E के बीच में आ रहा है तो आपका T साइलेंट हो जाता है। देखो कैसे, ये क्या है भाई, कैसल लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका T कब साइलेंट रहता है, मैंने बोला अगर S और L के बीच में आ रहा है और S और E के बीच में आ रहा है तो आपका T साइलेंट होता है। तो S और L कहाँ है आपका, S और ये रहा L। ठीक है, देखो ध्यान से देखना भाई, मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पर, ये कैसल है, तो यहाँ पर क्या है, S और L के बीच में क्या आ रहा है, T आ रहा है, S और L के बीच में क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो कैसल। उसके बाद लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो S और E के बीच में बोल रहा था ना मैं, S और E के बीच में, ये रहा S और ये रहा E, तो S और E के बीच में जब आएगा तो T आपका नहीं पढ़ा जाएगा, T साइलेंट होता है, तो लिसन कैसल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है T कब साइलेंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं W की। W कब साइलेंट रहता है, W इज साइलेंट इन द फाइनल पोजीशन इन द इनिशियल स्पेलिंग। ठीक है, बोला क्या भाई, W इज साइलेंट इन द फाइनल पोजीशन इन द इनिशियल स्पेलिंग सीक्वेंस WR। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी था, WR रहेगा एंड समटाइम्स इन द इनिशियल स्पेलिंग सीक्वेंस WH, और कभी कभी, ठीक है, हर बार नहीं होगा, कहीं कहीं पर लागू होता है, अगर आपका WH भी आ रहा है ना स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहाँ भी आपका क्या रहेगा, कभी वहाँ पर W आपको साइलेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बात हो रही होती है WR की। ठीक है, तो W आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, समझ आ गया, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हो भाई आप, हैं, इसको क्या पढ़ते हो, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सा, ना कि सो। ठीक है ना, तो W यहाँ पर साइलेंट रहता है, यहाँ पर सा पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, W इज अ साइलेंट इन द फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पर W की क्या है, फाइनल पोजीशन ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको राइट पढ़ते हैं। देख लो WR स्टार्टिंग में आ गया ना, WR मैंने बोला था अगर WR आपका स्टार्टिंग में आ रहा है तो W आपका साइलेंट रहेगा, तो इसको राइट पढ़ते हैं, ना कि राइट पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट पढ़ते हैं, इसको सा पढ़ते हैं, और इसको हु पढ़ते हैं। ठीक है, हु नहीं पढ़ते, इसको हु पढ़ते हैं, तो W यहाँ पर साइलेंट हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है भाई, रूल जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने मुझे आपको रूल बताने थे ना, वो तो हमारा हो गया है। अब पीछे चलते हैं। ठीक है, अब आप खुद इस यूनिवर्स को देखो, पीछे भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, 8 वर्ड दे रखे हैं, 5 पिक करने हैं कि कौन से जिनमें साइलेंट वर्ड है। ओके, तो आप, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 8th पे दे रखा का बिगिन, इसमें आपको कुछ लग रहा है, यहाँ तो मैंने कोई सीक्वेंस आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो बिगिन तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद DEBT, इसमें ये क्या साइलेंट है, इसमें कोई वर्ड है ना, देखो यहाँ पर BT का सीक्वेंस आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डेट। ठीक है ना,
तो इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। तो हमारा एक वर्ड हो गया यानी सेवंथ हो गया। उसके बाद ये देखो, उसके बाद इसको हम पढ़ते हैं प्लम्बर, बट प्लम्बर नहीं होता, ये होता है प्लमर। क्या होता है? प्लमर। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एमबी का सीक्वेंस है नहीं है, बताओ। ठीक है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एमबी का क्या है सीक्वेंस है, तो यहाँ पर बी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं प्लमर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कर लेने हैं। ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने आपको सारे रूल बता दिए हैं कि कब कौन सा साइलेंट रहेगा, तो कमेंट में आप अच्छे से बता देना। ठीक है, कराने के बाद भी अगर इसको मैं ही कराऊँ तो फिर फायदा ही क्या रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि तो जैसे कि सेवन्थ है ऐसे ही सिक्स है, तो ऐसे करके आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। आगे हो गए भाई, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या आता है भाई, स्पीच का भी आता है। ठीक है, स्पीच में वो करना क्या होता है, लिखना कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल भी ले रखा है मैंने कि स्पीच, जब ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पेपर जिसको मैं रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, जब का जून 24 में आया था, तो उसी के बेस पर एग्जाम आने वाला, तो मैंने उस ज़्यादा पुराना पेपर नहीं लिया, उसी को रेफरेंस मानते हुए समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्पीच भी आती है आपके एग्जाम में। स्पीच को लिखते कैसे उसकी हम बात करेंगे। तो आपका टॉपिक आ रखा था स्पीच का। ठीक है, तो देखो क्या रखा था, इमेजिन यू आर अ न्यूली अपॉइंटेड कल्चरल कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, काउंसिल। तो आप क्या हो भाई, नए कल्चरल कोऑर्डिनेटर हो। ठीक है, ऑफ योर स्टूडेंट्स काउंसिल। तो आपको क्या करनी है, एक स्पीच देनी है। यू आर गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टिंग योर ड्रीम्स, लीडरशिप क्वालिटीज एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड कल्चरल टीम मेंबर्स टू परफॉर्म द बेस्ट इन द कल्चरल फेस्ट 2023। ड्राफ्ट अ स्पीच इन 300 वर्ड्स। तो आपको बोला है भाई, आप एक कल्चरल कोऑर्डिनेटर एक अभी क्या भाई बने हो। ठीक है, नए अपॉइंट हुए हो, तो आपको क्या करना है भाई, आपको मोटिवेशन स्पीच देनी है, एक तरह से आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। स्टूडेंट के सामने खड़े होकर स्पीच देनी है, जहाँ पर आपको क्या बताना है, अपने ड्रीम्स बताने इस फेस्ट को लेकर, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ बतानी है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से, आपको ये बतानी है। और ठीक है, और कल्चरल टीम मेंबर से आपको ये बताना है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे इस कल्चरल फेस्ट में, जो कि 2023 में होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका टॉपिक है, आपको स्पीच देनी है सिंपल सी। जरूरी नहीं है आपका यही टॉपिक है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और थोड़ा लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करके ही चलूंगा कि भाई आप इतने बड़े हो रहे आप लिख पाओ। ठीक है ना, आपको बस मैं फॉर्मेट बताऊंगा कैसे करना होता है, और आपको खुद सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है ना स्पीच लिखते वक्त, वहां पर आती है ग्रीटिंग की बात। आप जाओगे स्टेज पे, ऐसे तो बोलोगे नहीं भाई जो आपको बोलना है। पहले जो जज बैठे हैं, ठीक है, कोई मान लो स्कूल में स्पीच है तो टीचर वगैरह बैठे हैं, तो सबको पहले एड्रेस करोगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अगर कोई दूसरे व्यक्ति बैठा है, आपको स्टूडेंट के सामने देनी है पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जज वगैरह तो बैठा नहीं है, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल दोगे। अगर कोई मान लो चीफ गेस्ट या और कोई भी बैठा है तो उसको भी एड्रेस कर दोगे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रखा है। तो बाकी सिंपल सा गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप कैसे स्टार्ट कर देनी है, आई एम रियली एक्साइटेड एंड प्राउड टू स्टैंड हेयर एज अ न्यू कल्चरल कोऑर्डिनेटर। आपको जैसा बोला है क्वेश्चन को देखते हुए, पहले की 4 5 6 लाइन तो आप क्वेश्चन में देख के ही बता सकते हो भाई कि क्या लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको यही करना है, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, कह लो मैं उत्साहित हूँ। एंड प्राउड है मुझे कि मैं यहाँ पर क्या खड़ा होके कि मैं नया भाई कल्चरल कोऑर्डिनेटर बना हूँ, यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, और इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कल्चरल कोऑर्डिनेटर बना, ये बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, एंड आई प्रोमिस टू गिव माई बेस्ट टूडे। अब यहाँ पर क्या टॉपिक है इसका, किस लिए स्पीच देने आया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप मान सकते हो बस। तो यहाँ पर किसकी बातें कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या बोलेगा, देखो, टुडे आई वांट टू शेयर माय ड्रीम्स। तो एक कॉमन लाइन, जब आपको स्पीच स्टार्ट करनी है ना, तो इस लाइन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, टुडे आई वांट टू शेयर, ये कॉमन लाइन है भाई। जब स्पीच स्टार्ट करते हैं ना, तो ग्रीटिंग हो गया गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो आपको ये क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो कॉमन लाइन होती है कि टुडे आई वांट टू शेयर, जो क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको क्या किसके ऊपर स्पीच देनी है, वो यहाँ पर चेप देना। ठीक है भाई, टुडे आई वांट टू शेयर डैश। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपसे बोला था ना, माई ड्रीम्स, लीडरशिप आइडियाज एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यही तो बोला था भाई क्वेश्चन में कि क्या तुमको मतलब कि स्पीच किसके ऊपर देनी है। तो बस
टुडे आई वांट टू शेयर, और जो क्वेश्चन मैं आपसे बोला वो लाइन यहाँ पे लगा दूँ तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो टुडे आई वांट टू शेयर माय ड्रीम्स, लीडरशिप आइडियाज एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। एज वी प्रिपेयर फॉर द कल्चरल फेस्ट 2023, कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं भाई 2023 जो कल्चरल फेस्ट है उसमें मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज और क्या मेरा ड्रीम है, इन सबको लेकर वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। तो भाई ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मतलब कि स्पीच यहाँ पर ये दे रहा है, तो आपको ऐसे ही अपनी स्पीच स्टार्ट करनी है, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसा आपको लिखनी है। उसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन हो गया पीछे का, उसके बाद अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे। आई ड्रीम ऑफ मेकिंग आवर कल्चरल फेस्ट अ प्लेस वेयर एवरी स्टूडेंट कैन शो देयर टैलेंट्स एंड फील प्राउड। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम है कि जो कल्चरल फेस्ट है एक ऐसी जगह बने जहाँ पर स्टूडेंट के अपना जो टैलेंट है वो शो कर पाएँ, ठीक है, और एक प्राउड फील कर पाएँ। आई वॉन्ट दिस इवेंट टू बी फन, क्रिएटिव एंड समथिंग वी ऑल रिमेंबर फॉर एवर। इस इवेंट को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि भाई जो ये इवेंट है ना ये हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है, क्रिएटिव रहे और एक फन रहे इसमें, ओके। माई गोल इज टू मेक इट द बेस्ट फेस्ट वी हैव एवर हैड, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो ये फेस्ट है अभी तक का बेस्ट फेस्ट रहे जो अभी तक हम देख चुके हैं, ठीक है, उस सबसे बेस्ट ये रहे। आगे चले, एज योर लीडर, क्योंकि नया लीडर ये अपॉइंट हुआ है ना, तो बोल रहा है एज योर लीडर, तो ऐसे ही आपको वर्ड यूज करने, एज योर, जो भी आपको अपॉइंट कर रखा है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है एज योर लीडर, एज योर डैश, तो ऐसे कर करके आपको स्पीच स्टार्ट करनी होती है, बोलनी होती है, ठीक है, लिखना होता है, तो ध्यान रखना। एज योर लीडर आई बिलीव इन टीम वर्क, ओके, सपोर्टिंग ईच अदर, आई एम हेयर टू गाइड यू, लिसन टू योर आइडियाज एंड सोल्व एनी प्रॉब्लम वी फेस टूगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भाई मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, यहाँ पर एक टीम वर्क, मैं कहता मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क में, और सपोर्टिंग ईच अदर यानी कि सबको हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को। और मैं आई एम हेयर टू गाइड यू, यानी मैं तुमको गाइड करने आया हूँ। और ये स्पीच ऐसी दी जाती है, स्पीच में को ये सब ध्यान रखना है भाई, वो किस लिए वो नियुक्त हुआ है, अपॉइंट हुआ है, वो अपने बारे में ही बताएगा, मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है, ठीक है ना, और आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो कह रहा है मैं गाइड करने आया हूँ, आपके आइडियाज़ को सुनने आया हूँ, ठीक है, और जितनी प्रॉब्लम है ना उसको अकेले अकेले नहीं, मतलब कि एक साथ हम क्या करेंगे, फेस करेंगे और उसको सुलझाएंगे भी। और आई वॉन्ट अस टू वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग टीम, और मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसे क्या करें, काम करें कि स्ट्रॉन्ग टीम की तरह, ठीक है, वेयर एवरी वन फील्स इंक्लूडेड एंड इम्पोर्टेंट, जहाँ हर एक व्यक्ति टीम में फील करे कि वो पार्टिसिपेटेड है, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट है टीम में, किसी को ये ना लगे यार मेरी तो चलती ही नहीं है, मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तो ध्यान रखना 300 वर्ड्स में लिखना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू माई फेलो स्टूडेंट्स एंड द कल्चरल टीम आई हैव सिंपल एक्सपेक्टेशंस, वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड सपोर्ट ईच अदर। तो इसने यहाँ बता दिया भाई कि मेरा क्या बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे, ठीक है, एड्रेस करना है आपको, कोई स्पीच में बोला है लेट्स ऑल गिव आवर बेस्ट एंड मेक दिस इवेंट अमेजिंग। तो सब अपना बेस्ट देते हैं और इस इवेंट को अमेजिंग बनाते हैं। बी क्रिएटिव, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, भाई क्रिएटिव बनो, नई चीज़ों को स्टार्ट करने से डरो मत। एंड वर्क विद फुल एनर्जी, और पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी के साथ काम करो। रिमेंबर द सक्सेस ऑफ दिस फेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर। तो ये फेस्ट की सक्सेस है हम पर ही निर्भर करती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या है, क्योंकि काम करना है एक साथ, समझ आ गया। उसके बाद फाइनली लेट्स स्टे पॉजिटिव, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन आवरसेल्फ। बड़ा सोचते हैं, ठीक है, और अपने आप में ये करते हैं, विश्वास करते हैं। आई एम श्योर वी कैन क्रिएट समथिंग ट्रूली स्पेशल इफ वी वर्क एज अ टीम। और मैं विश्वास करता हूँ भाई, और मैं पक्का श्योर हूँ कि हम ऐसा कुछ कर जाएंगे, समथिंग ट्रूली बिग, हम स्पेशल क्रिएट कर पाएंगे अगर हम एक एज अ टीम काम करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। लेट्स मेक कल्चरल फेस्ट 2023 एन इवेंट दैट एवरीवन विल एडमायर एंड टॉक अबाउट फॉर ईयर्स टू कम, यानी कि इसके बारे में बातें करें आने वाले सालों में भी। थैंक यू एंड लेट्स मेक इट अ वंडरफुल जर्नी टुगेदर। अब इस स्पीच तो खत्म हो गई, आपने क्या सीखा, ग्रीटिंग करनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन देना है भाई आप कौन हो,
ठीक है। जैसे कि इसमें बोला मैं भाई कल्चरल कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुआ हूँ, अपॉइंट हुआ हूँ। टुडे आई वांट टू शेयर, वो क्या शेयर करने वाला है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से उठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इसके ऊपर स्पीच आपको देनी है। उसके बाद आती है बॉडी की, जो कि आपको लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा बना के आप लिख सकते हो। लास्ट में आपको ध्यान रखना है, एंड जरूर करना है इसका, ठीक है, थैंक यू से। समझ आ गया? तो ये आपका हो जाएगी स्पीच। समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन आप देखो। स्पीच समझ आया भाई, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखना है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे आपके क्वेश्चन आ रखा था पिछले साल मतलब कि जून 24 में, तो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन आपका डायलॉग लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। डायलॉग क्या होता है भाई, क्वेश्चन आना चाहिए मन में। डायलॉग होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आपस में ये कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। ये फॉर्मल भी हो सकता है भाई, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ध्यान रखना। डायलॉग इसमें कोई मैटर नहीं है। तो डायलॉग आता है आपके एग्जाम में, किस टॉपिक पर आया था उसको रेफरेंस मानते हुए हम क्या करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको, और समझेंगे डायलॉग लिखने का तरीका क्या है। तो बेसिकली पहले समझ लो डायलॉग है क्या। मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति और खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो गया, और एक ये हो गया, ये हो गया भाई, दो बंदे, ठीक है। इसने कुछ बोला, अब यहाँ इसका ही जवाब देगा। जैसे कि मान लो इसने बोला हाय, ये बोलेगा हेलो, ठीक है। अब इसने हेलो बोला, अब वापिस से कुछ बात छेड़ेगा, छेड़ दी इसने बात, उसके बाद इसका ही जवाब देगा, फिर जो इसकी रिप्लाई देगा उसके बारे में फिर ये बात करेंगे। तो ऐसे कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो ये क्या है, डायलॉग हो जाता है। समझ आ गया? ये डायलॉग हो गया। अब टॉपिक मिलेगा आपको भाई, किसके ऊपर बातचीत करनी है, आपको कन्वर्सेशन करनी है, डायलॉग लिखना है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत समझा दिया। अब देखो, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड यू वांट टू योर फ्रेंड टू अकम्पनी योर फॉर अ ग्रुप स्टडी एट योर प्लेस। तो भाई आपके एग्जाम आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपको कंपनी दे, तो आप क्या करना है भाई, ग्रुप स्टडी के लिए क्या करना है, अपनी घर पर यानी कि अपने प्लेस पर उसको अप्रोच करना है, ठीक है, उसको बुलाना है। तो क्या करना है भाई, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, यानी दो दोस्त हैं, उसके बीच में आपको डायलॉग लिखना है। सजेस्टिंग टाइम, वेन्यू, सब्जेक्ट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग टुगेदर, ठीक है, यानी कि साथ में पढ़ने के भाई क्या रिलेवेंस, क्या क्या अच्छे फायदे हो सकते हैं, वेन्यू बताना है, सब्जेक्ट बताना है, टाइम बताना है। ये सब बातें करते हुए आपको क्या करनी है, डायलॉग लिखना है। ये सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना दोनों की 10 टर्न्स तो होनी चाहिए, यानी कि एक जो है ना, एक फ्रेंड है तो उससे कम से कम 10 टन उसकी होनी चाहिए, 10 टन उसकी होनी चाहिए। 20 मार्क्स का आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर 10 मार्क्स का है ये, तो ध्यान रखना 10 टन उसकी होनी चाहिए, 10 टन उसकी होनी चाहिए, बारी बारी, ठीक है। 10 बार वो बोलेगा, 10 बार वो बोलेगा, ठीक है। तो 20 होगा टोटल। समझ आ गया? तो लगभग मैं तो 17-18 आपको यहाँ पर टन्स हो जाएंगे, तो आपको लगभग पहुँचना है उतने तक, ठीक है। जरूरी नहीं भाई 10 ही करो, तो ध्यान रखना। तो ये आपका टॉपिक हो गया, आपको ग्रुप स्टडी करनी है, दो दोस्त उसमें भाई बात करेंगे, आपस में डायलॉग लिखना है आपको। तो समझ आ गया होगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हो किसी का, तो यहाँ पे फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 करके भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। फ्रेंड 1 की बात हम करेंगे, दो दोस्तों के बीच में करना था, ठीक है। तो फ्रेंड 1 हे, ये हाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो हे यहाँ पर फ्रेंड का नेम आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो किसी का भी नाम जो आपका दोस्त है। हे यहाँ पर फ्रेंड नेम लगा दोगे, जैसे कि मान लो आपके दोस्त का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो नितिन आपका दोस्त का नाम, ठीक है। तब बोलोगे हे नितिन, आर एग्जाम्स आर कमिंग सून, ओके। तो यहाँ पर ऐसे कर दोगे, आई वॉज थिंकिंग वी कुड स्टडी टूगेदर, मैं सोच रहा हूँ कि हमें स्टडी है, जो पढ़ाई है एक साथ करनी चाहिए। वट डू यू थिंक, तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन छोड़ दिया, अब उसका जवाब कौन देगा, वो देगा दूसरा फ्रेंड, ठीक है। तो दूसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, दैट्स अ गुड आइडिया, तो उसने बोला ये तो अच्छा आइडिया है। स्टडिंग टुगेदर विल हेल्प अस अ लॉट, यानी कि हम एक साथ पढ़ाई करते हैं तो हमें खूब मदद करेगा, ठीक है। वेयर शुड वी डू इट, अब ये कुछ ना क्वेश्चन देखो, प्लेस की बात भी होनी थी ना, कि उसने बोला था कि अपने प्लेस पर आपको स्टडी करवानी है, ठीक है, स्टडी करनी है, ग्रुप स्टडी। तो आपको अपने फ्रेंड को बताना है सब के बारे में, ठीक है। इसको पूरा इर्द गिर्द का चलेगा, डायलॉग चलेगा। तो अब ये दूसरा फ्रेंड इसका पूछ लेता है कि भाई कहाँ पर होएगा ये, ठीक है, कहाँ पर हम भाई स्टडी करेंगे, जो ग्रुप स्टडी होने वाली है। तो फ्रेंड 1 बोलता है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्लेस, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर पे जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे प्लेस पर ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इट्स अ क्वाइट एंड वी वॉन्ट गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना, और ये शांत, और यहाँ पर हम क्या कोई डिस्टर्ब भी हमें नहीं करेगा। डज दैट वर्क,
क्या ये वर्क करेगा? तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, ठीक है। तो डायलॉग में समझना क्या है, एक की बात जहां खत्म हो रही है दूसरे को वहां से स्टार्ट करना है, और दूसरा जहां खत्म करेगा तीसरा वहां से स्टार्ट करेगा, तभी डायलॉग चलेगा आपका। ये मत कर देना भाई पहले एक फ्रेंड सब कुछ बोल दे, फिर दूसरे में सब कुछ बोल दिया, भाई फिर तो तुमने कर ली 10 टर्न, नहीं हो पाएगी। आपको कोशिश करनी है भाई, सस्पेंस बनाते हुए चलना है, एक बार में एक ही बात कहो, फिर दूसरा जवाब देगा, फिर दूसरी बात जो आपको टॉपिक है, तीसरी मतलब कि ऐसे टर्न बढ़ानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ही बोला कि भाई हेलो वेल, इसने भाई ग्रीट कर अपने दोस्त को, क्या बारे में ये स्टार्ट करा, इसने बोला व्हाट डू यू थिंक, इसने ग्रुप स्टडी के बारे में बताया, अब इसका ये जवाब दे रहा है। तो इसने सारी बात एक बार में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको बारी बारी करके लिखना है, ये नहीं एक बार में सब कुछ लिख देना, भाई नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा लिखना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बोलता है फ्रेंड टू, यस दैट्स अ परफेक्ट, व्हाट टाइम शुड वी मीट, यानी कि किस टाइम पर हमको मिलना है, ठीक है। तो ये देखो उसने टाइम के बारे में छोड़ दिया, दूसरा अब पहला जो फ्रेंड था वो टाइम के बारे में बताएगा, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड वन, हाउ अबाउट 10 AM टुमारो, यानी कि लगभग 10 बजे का टाइम कैसा है? वी कैन स्टडी फॉर अ फ्यू आवर्स एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स, और हम कुछ घंटों के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक भी हम ले सकते हैं पढ़ाई के वक्त हमने बीच में, ठीक है। फ्रेंड टू कहता है 10 AM वर्क्स फॉर मी, विच सब्जेक्ट्स शुड वी स्टार्ट विद, यानी कहता है कि भाई जो 10 बजे का टाइम है वो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए, वर्क करेगा मेरे लिए। तो विच सब्जेक्ट्स शुड वी स्टार्ट विद, यानी कि हमें किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो अब इस सब्जेक्ट की बात भी तो करनी थी, क्वेश्चन में दे रखा था। तो फ्रेंड वन यहाँ पर क्या करेगा, अब इसका आंसर करेगा। तो ऐसा आपका डायलॉग भाई कंटिन्यू होता रहता है। तो फ्रेंड वन बोलता है लेट स्टार्ट विद सब्जेक्ट वन, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। बिकॉज आई फाइंड इट अ लिटिल टफ, तो वही सब्जेक्ट वन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा टफ लगता है मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं वी कैन मूव टू सब्जेक्ट टू, उसके बाद धीरे धीरे हम सब्जेक्ट टू पर मूव कर जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? तो फ्रेंड टू बोलेगा दैट इज फाइन, तो दूसरा फ्रेंड यही बोलेगा भाई दैट इज फाइन। तो आपको भी ऐसे करना है, फ्रेंड वन कुछ बोलेगा, दूसरे का आपको जवाब देना है ठीक है, दैट इज फाइन, ओके, थोड़ा खुद एक वर्ड जोड़ना, फिर फ्रेंड वन उसका जवाब देगा। तो ऐसे आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। आई ऑल्सो नीड हेल्प विथ, ठीक है। तो फ्रेंड टू बोल दैट्स फाइन, आई ऑल्सो नीड हेल्प विथ सब्जेक्ट टू, सो वी कैन रिवाइज इट टुगेदर। तो कहता है भाई जो सब्जेक्ट टू है ना, जिसकी तरफ हम मूव करने की बात कर रहे थे बाद में, सब्जेक्ट वन पढ़ेंगे और कहता है सब्जेक्ट टू में मेरे को दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे भाई स्टडी टुगेदर, यानी कि एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन रिवाइज इट टुगेदर, हम दोनों क्या करेंगे एक साथ इसको रिवाइज कर लेंगे। देख रहे हो कैसे करना है, तो ऐसे आपको लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड वन बोलता है ग्रेट, आफ्टर वी स्टडी अ टॉपिक वी कैन क्विज ईच अदर, भाई अगर पढ़ लिया हमने फिर हम दूसरे से क्या करेंगे क्विज पूछेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। इट विल हेल्प्स अस रिमेंबर बेटर, ये हमको एक रिमेंबर करने में, याद रखने में ज़्यादा मदद करेंगे। उसके बाद फ्रेंड टू बोलता है आई लाइक दैट आइडिया, यानी कि मेरे को ये आइडिया पसंद आया, ठीक है। ऑल्सो स्टडिंग टुगेदर इज लेस बोरिंग देन डूइंग इट अलोन, और भाई ग्रुप स्टडी करते हैं एक साथ पढ़ना, ठीक है, स्टडिंग टुगेदर, ये बोरिंग कम होता है, अगर हम अकेले पढ़ते हैं ज़्यादा बोरिंग होता है। और फ्रेंड वन बोलता है एग्जैक्टली, इसी का जवाब दे रहा है। इफ़ वी गेट स्टक वी कैन हेल्प ईच अदर, और अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। और इट विल बी फन एंड यूजफुल, और एक बहुत मज़ेदार और एक फन होगा इसमें काफ़ी, ठीक है, और यूजफुल भी काफ़ी होगा। फिर फ्रेंड टू बोलता है ट्रू, ये सही बात है। लेट्स मेक श्योर वी स्टिक टू द प्लान एंड गेट एज मच डन एज पॉसिबल, आई विल ब्रिंग माई नोट्स टू, कहता है कि मैं अपने नोट्स भी क्या साथ में लेकर आऊँगा, ठीक है। और हम देखते हैं भाई जो प्लान है ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, हम इसको पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है भाई आपको? तो फ्रेंड टू का हो गया ये। फ्रेंड वन बोलता है उसके बाद एविसम सी यू टुमारो एट 10 AM एट माई प्लेस, तो कहता है भाई हम कल मिलते हैं 10 बजे मेरी जगह पर। फ्रेंड वन बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड वन जो था उसके घर पर बात हुई थी पढ़ने की, ठीक है, उसके प्लेस पर। फ्रेंड टू बोलता है सी यू देन, ठीक है, लेट्स वर्क हार्ड एंड डू वेल इन आर एग्जाम, तो इसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो डायलॉग यहाँ पर फिनिश हो गया। लगभग मैंने 10 टन्स बताई है, ठीक है, एक एक फ्रेंड की, तो लगभग यहाँ पर हमारे 17 से 18 टन्स तो हो गई है, तो इतने इनफ होता है, कर देना, ठीक है। समझ आ गया? आपकी बात पूरी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको बोला है ना वो सब आपका पूरा होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी चले जाए, चाहे 20 से ऊपर भी चले जाए या वो आपका थोड़े 20 से 1-2 कम भी रह जाए चल जाएगा।
समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं भाई, डायलॉग कैसे करना है, स्पीच कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखो, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर कॉलेज टू राइट एन आर्टिकल ऑन द लाइफ ऑफ अ रिपोर्टर। आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आता, ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि भाई आपको एक आर्टिकल लिखना है एक रिपोर्टर की लाइफ पे, तो आप 5 क्वेश्चन लिखो जो कि आप उससे पूछोगे, ठीक है। राइट 5 क्वेश्चंस यू कुड आस्क द रिपोर्टर। ऐसे 5 क्वेश्चन लिखो जो आप किससे पूछ सकते हो, किससे, रिपोर्टर से, ठीक है। आपको बोला गया है कि कॉलेज ने कि भाई लिखो क्या, रिपोर्टर की लाइफ पर एक आर्टिकल लिखो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या 5 क्वेश्चन पूछोगे रिपोर्टर से, क्या पूछ सकते हो, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो बस 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं जो आप रिपोर्टर से पूछ सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखोगे ना तो बस ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। छोटी क्लासेस में सीख चुके क्वेश्चन बनाना आप लोग। देखो ये 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हम बना सकते हैं अगर हम एक रिपोर्टर से कुछ पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ रिपोर्टर। सही बात है ना भाई, रिपोर्टर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये पूछेंगे भाई तो कोई रिपोर्टर बनने के लिए, आपको रिपोर्टर बनने के लिए किसने इंस्पायर किया, या किसने क्या आपको इंस्पायर करा भाई कि आप एक रिपोर्टर बन पाओ। समझ आया, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ रिपोर्टर, ठीक है। तो व्हाट हो गया, ये सब का यूज करके जो क्वेश्चन WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। WH, व्हाट, वेयर, ठीक है। तो हु, ये सब जो आपके WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं इनका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, ओके, बड़ा आसान होता है। उसके बाद व्हाट इज अ टाइपिकल डे लाइक फॉर यू एज अ रिपोर्टर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई कि आपका व्हाट इज अ टाइपिकल डे, मतलब आपका तो दिनचर्या क्या रहता है एक तरह से, ठीक है। टाइपिकल डे लाइक फॉर यू एज अ रिपोर्टर, मतलब एक रिपोर्टर की तरह आपका एक टाइपिकल डे कैसा रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन उससे करोगे ना, एक लाइफ की, रिपोर्टर की लाइफ के बारे में लिखना है। उसके बाद व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस वाइल कवरिंग न्यू स्टोरीज। तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हो जब आप क्या करते हो, नई नई स्टोरीज को कवर करते हो। रिपोर्टर को करना ये होता है, जो नए नए इंसिडेंट हो रहे होते हैं, स्टोरीज हो रही होती है, उसको कवर करना होता है। तो ऐसा पूछते हुए कौन कौन से चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, तो किस बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आपसे बोला है, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इजीली कर पाओगे, तो बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल स्टोरी यू हैव रिपोर्टेड ऑन। तो आप ये क्वेश्चन भी हो गया अच्छा कि भाई अभी तक जो आपने स्टोरी कवर कर रखी है तो सबसे मेमोरेबल स्टोरी क्या है। व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल स्टोरी यू हैव रिपोर्टेड ऑन, यानी जो आप रिपोर्ट कर चुके हो तो सबसे बेस्ट स्टोरी क्या है, मेमोरेबल स्टोरी क्या है जो आपको याद है, जब तक आप भूल नहीं सकते उसको, ये हो जाएगा। उसके बाद हाउ डू यू बैलेंस वर्क प्रेशर एंड पर्सनल लाइफ। आप वर्क प्रेशर को और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो। तो 5 क्वेश्चन ही बनाने के लिए आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो बहुत आसान होता है, इजीली स्कोर कर सकते हो, बस क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है, बस आपको WH फैमिली को कब कैसे कहाँ यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे वट का मतलब आपको पता होगा क्या किस सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हु का यूज़ करते हैं भाई क्यों के सेंस में, और आपका वेयर होता है भाई आपका क्यों कहाँ के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हुज की बात कर लें तो आपका किसका, या आपका कुछ आ जाता है हाउ की बात कर लें, या आपका कैसे की सेंस में यूज़ कर लेते हैं हम, और आपका हु हो गया, या आपका कौन की सेंस में यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा, आप और थोड़ा वर्ब वगैरह पता होने चाहिए भाई कि कौन से टेंस में हम जा रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तो बस अगर आपको भाई थोड़ी दिक्कत आ रही है ना ग्रामर में, मैंने एक वीडियो बना रखी है बैगला 136 पर, ठीक है। आपका पास टाइम हो तो आप देख लेना, बैगला 136, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा ग्रामर वगैरह बता रखी है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपके एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ रखी है, तो टाइम निकले ना तो बैगला 136 की वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी जो आपका उस बुक का टॉपिक है उसको छोड़ देना, जितना भी एक्टिव पैसिव वॉइस है, कंजक्शन दे रखा है, आर्टिकल मैंने समझा रखे हैं,
उसको देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक आपके एग्जाम में भी है, लेकिन 2024 वाले में नहीं आ रखे थे, तो इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। क्या पता वो हटा दियो, लेकिन आप देख सकते हो, क्या पता इस साल आपके लिए आ जाए। तो बैगला 136 की वीडियो भाई देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो आप, आपको थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का, तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन आए थे भाई, ठीक है, जून 24 के एग्जाम में आपके। तो प्रीपोजिशन क्या क्या इसमें आएंगे वो तो बताऊंगा, और वो क्यों आएंगे, क्योंकि रटवाने वाला काम मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, आपको पता है। तो आपको करना क्या है, आप कौन से आएंगे वो बताऊंगा, और क्यों आएंगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका प्रीपोजिशन क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, 10 मार्क्स का आता है। एडवर्ब भी आती है, वो आगे बताऊंगा, ओके। तो कितने आते हैं, लगभग 10 आपके प्रीपोजिशन आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पढ़ देता हूँ आपके लिए, बाकी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लुक डैश द पिक्चर ऑन द वॉल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा भाई एट आ जाएगा, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एट आ जाता है। तो लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, तो मैं बोल रहा हूँ भाई लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि वॉल पर जो पिक्चर है उसको देखो। तो ये आपका ध्यान रखना, एट आ जाएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए एट कब आता है, ऑन कब आता है, विद कब आता है, बाय कब आता है, थ्रू कब आता है, बिहाइंड कब आता है, बिलो कब आता है, ओवर कब आता है, अबोव कब आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना। तो जो जो यूज होंगे ना इसमें, तो उसके बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो चलते हैं। देखो पहला था भाई आपका लुक डैश द पिक्चर ऑन द वॉल, तो आपका एट आना था, ठीक है। तो रूल क्या है यहाँ पर, यूज एट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन और लुकिंग टूवर्ड समथिंग। तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हो, या किसी चीज पर फोकस होने की बात कर रहे हो, या आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, लुकिंग टूवर्ड समथिंग, किसी की तरफ देख रहे हो, तो वहां पर एट यूज कर देना भाई, आंख बंद करके। तो वहां पर आपका एट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है भाई। फिल कर लेते, साथ में साथ भर ही दिया था मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ही हैज कट हिज फिंगर डैश अ नाइफ, तो उसने अपना नाक क्या काटे भाई, इसने अपनी फिंगर क्या भाई कट कर ली है, किससे, नाइफ से। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो यहां पर विद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ही हैज कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, ठीक है। तो जब हम कोई टूल का यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे होते हैं, तो उसका साथ विद लगाते हैं कि हमने किसके साथ वो पर्टिकुलर काम किया है, तो विद यूज आ जाता है, ठीक है, विद हम लगा देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देख सकते हो भाई विद आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये रूल मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आ रखा है गीतांजलि वॉज रिटन, ठीक है, गीतांजलि एक बुक आप कह सकते हो, ठीक है, बुक है। तो गीतांजलि वॉज राइट, यहाँ पर बाय आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा, क्वेश्चन था, ठीक है, पढ़ सकते हो पीछे आप। तो गीतांजलि वॉज रिटन डैश, और यहाँ पर ऑथर का नाम दे दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, राष्ट्रगान भी इन्होंने लिख रखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, तो गीतांजलि किसने लिखी है, लिखी गई है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर जब हम बताएं कि भाई कौन सी बुक किसने लिखी, यानी किसके द्वारा लिखी गई है, द्वारा जब वर्ड आ जाता है ना, तो वहां पर हम बेसिकली हिंदी से समझा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना बस। वहां पर बाय आ जाता है जब हम क्या करते हैं, ऑथर की बात करते हैं कि भाई पर्टिकुलर वो एक्शन या वो डूअर है कौन, वो एक्शन किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो वहां पर हम बाय लगा देते हैं। जैसे कि यूज बाय टू शो हु डिड द एक्शन, जैसे कि द ऑथर हो जाएगा, भाई ऑथर ने लिखी है ना, कोई क्रिएटर एक्सेट्रा, तो जिसने वो एक्शन करा आपको वो बताना है, वो पर्टिकुलर एक्शन या काम वो किसने किया है, किसके द्वारा किया गया, तो बाय लगा देना, ठीक है। जब कोई ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, आप किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, तो वहां पर भी आप बाय यूज करते, जैसे बाय कार, बाय साइकिल, ठीक है। तो ऐसे आप बाय का यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा था आपका कि ही विल अराइव डैश 8 AM, ठीक है, आप देख सकते हो, आपको यहाँ से अच्छे से विजिबल होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, देख लो। ही विल अराइव डैश एट AM, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आ जाएगा आपका, ठीक है। जब पर्टिकुलर टाइमिंग की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी एट हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यूज एट फॉर एग्जैक्ट टाइम्स, जब आप पूरे एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होते हो ना, कि आपको इतने बजे मिलना है या आप इतने बजे मिलोगे, तो वहाँ पर आप एट का यूज करते हो। ही विल अराइव एट AM, ठीक है। किसी दोस्त को बोलना है आपको भाई सुबह मिलोगे, तो वहाँ पर भी आप सुबह कुछ टाइम आपने बताया, तो वहाँ पर भी आप एट का यूज करोगे, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद ट्रेन्स पास थ्रू द टनल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। जब आप कुछ काम कर रहे हो किसी के थ्रू, समझ रहे हो, यूज कर रहे हैं थ्रू, तो ये आप, तो ये यहाँ पर आपको थ्रू यूज करना है बेसिकली, ठीक है। जैसे रूल यहाँ पर क्या लग रहा है कि यूज थ्रू व्हेन
मूविंग इनसाइड एंड आउट ऑफ अ स्पेस, यानी कि आप किसी के अंदर गए वहां से बाहर आ गए। जैसे कि यहाँ पर टनल का एग्जांपल दे रखा है, ट्रेन पास थ्रू द टनल, ठीक है, समझ आ गया। तो जो ट्रेन है वो पास हो गई थ्रू टनल के थ्रू, ठीक है ना, समझ आ गया, यानी कि टनल के अंदर गई वहां से फिर बाहर निकल गए, ठीक है, आउट ऑफ अ स्पेस लाइक अ टनल। तो यहाँ पर आप ऐसे में थ्रू का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देयर आर स्टेन्स डैश द फ्लोर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखे, आपको उसके बारे में बताना है तो ऑन का यूज कर दोगे। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पर टच हो रहा है, आपको बताना है कि भाई वो वहां पर रखी है, तो वहां पर आपको ऑन का यूज कर देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूज ऑन व्हेन समथिंग इज टचिंग और प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, यानी कि सरफेस पे प्लेस्ड है या टच हो रही है, अगर आपको उसके बारे में बताना तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, किसी की भी पोजीशन बताना तो वो प्रीपोजिशन होता है, तो ध्यान रख लेना, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, लीव द न्यूज़पेपर डैश द टेबल, क्या करना है, न्यूज़पेपर को क्या कर देना है, छोड़ देना है, कहां पर, तो ये आपको बताना है। तो डैश द टेबल, तो यहां पर आ जाएगा ऑन, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को कहां पे रख दो, टेबल के ऊपर रख दो, है ना। तो वो जो न्यूज़पेपर वो कहां पर टच होएगा, वो टेबल के ऊपर रहेगा, टेबल के सरफेस पर टच होगा। तो सरफेस पे टच होगा तो वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, ऑन लगा दूंगा, सिंपल सी बात थी। तो लीव द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, ठीक है। यूज ऑन टू शो वेयर समथिंग इज प्लेस, यानी वो कहां पर रखी गई है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या आप बता सकते हो, मान लो कि आपने कुछ कहीं भी रखवानी है, ठीक है, तो आप उसके जगह पर ऑन लगा सकते हो, टीवी पर कहीं पर भी कुछ रखना है, ठीक है, अलमारी पर रखना है, तो वहां पर अगर आपको ये शो करना है तो वहां पर आप ऑन का यूज कर सकते हो, भाई इसको वहां पर रख दो, ठीक है। जहां पर वैसे जहां पर का साइन भी आ जाता है ना, और पर की आवाज भी आ जाती है, तो वहां पर आप ऑन यूज कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, जब आपके डेज वगैरह की बात आ जाए, ठीक है, ऑन संडे, तो वगैरह ऐसे डेज आ जाए तो वहां भी आप लगा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पेशेंट वर वेटिंग डैश द डॉक्टर, जब आप किसी के लिए वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ काम किसी के लिए कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी आपको फोर लगाना होता है, ठीक है। तो यूज फोर व्हेन टॉकिंग अबाउट वेटिंग फॉर अ पर्सन और थिंग, यानी आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो वहां पे आप फोर लगा सकते हो, कुछ काम किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन के, तो वहां पर भी आप फोर का यूज ही करोगे, समझ आ गया, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ही हैड अ मार्क डैश हिज फुट, ठीक है, आपके शरीर पे या किसी के शरीर पे कुछ मार्क है या कुछ भी है, तो अगर आपको बताना है तो वहाँ पे भी ऑन का यूज कर सकते हो। ही हैड अ मार्क ऑन हिज फुट, यानी कि उसके जो फुट है उस पर क्या कुछ मार्क है, तो वहां पर वो ऑन का यूज करेगा, ठीक है। ही हैड मार्क ऑन हिज फुट, समझ आ गया भाई, ऐसा आपको ध्यान रखना है। रूल की बात कर लूँ, यूज ऑन टू शो समथिंग इज टचिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपको ऑन का यूज करना है ये शो करने के लिए कि भाई सब कुछ टचिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि कुछ क्या भाई टच कर रहा है आपके बॉडी को, अगर आपको बताना है तो आप ऑन का यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। तो जो क्वेश्चन आपके में आ रखा है ना, आपको लगभग आपको ऑन विद फॉर यही प्रीपोजिशन यूज हो रहे होते हैं, तो आपको इनके बारे पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वी स्टूड डैश वन फुट, तो आपको क्या क्या लगाओगे, वी स्टूड ऑन वन फुट, यानी कि एक आप एक पैर पर खड़े हो, ठीक है। यूज ऑन टू शो व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज्ड फॉर स्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर तो यूज हो भाई कि आप किस बॉडी पार्ट से खड़े हो रहे हो, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि भाई कि आप एक उंगली पे खड़े हो, एक हाथ पे खड़े हो, एक पैर पे खड़े हो, एक किस किस बॉडी के पार्ट से आप खड़े हो, अगर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है, या कोई सरफेस कोई टच हो रहा है तो ऐसे आप ऑन यूज करोगे, ठीक है, समझ आ गया। या कोई चीज़ किसी को कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर प्लेस्ड है, तो वहाँ पर भी आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है। आप फ्रॉम का यूज कब करोगे भाई, जब आप को दिखाना हो कि भाई कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू फलाना ढिमकाना, जहाँ भी जाना है आपको, तो वहाँ पर आप फ्रॉम यूज कर सकते हो। तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कंजंक्शन वगैरह जो आप देखना चाहते हो तो आप बैगला 136 की वीडियो से देख सकते हो, ठीक है, आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आ गया तो आप कर भी पाओगे, ठीक है। वैसे पूरे चांस है आप इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे कि जून 24 में भी यही आ रखा है, ठीक है, तो इसी पैटर्न पर आएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, आपको एडवर्ब बतानी है, ठीक है। तो एडवर्ब होता क्या है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर दे,
ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, ठीक है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको क्या इनमें क्या करना है, एडवर्ब यूज करनी है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, यानी कि एडवर्ब फ्रेज यूज करो चाहे एडवर्ब यूज करो, तो आपको कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, तो द ऑडियंस बिहेव्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एडवर्ब, यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, द ऑडियंस बिहेव, कैसे बिहेव करा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको भाई एडवर्ब पहचानना है ना, तो उसके मोस्ट ऑफ द एडवर्ब कंसिस्ट विद एल वाई। ठीक है, तो एल वाई उनके लास्ट में आ रहा होता है, एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आ रहा होता है। द ऑडियंस बिहेव्ड बैडली आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। कामली, तो ऐसे आप बता सकते हो, समझ आ रहा है। तो यहां पर देख लो, बिहेव आपकी वर्ब थी ना, तो यहाँ पर वर्ब को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या वर्ब के बारे में और अच्छे से बता दिया। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया, बिहेव्ड बैडली, कामली। तो ऐसे आप बता सकते हो भाई ऑडियंस ने कैसा बिहेव करा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने एडवर्ब यूज कर ली। उसके बाद द डांसर परफॉर्म्ड, कैसे डांसर ने परफॉर्म करा, तो आप बताना है आपको। ठीक है, ग्रेसफुली, ठीक है, ऐसा बता सकते हो। ठीक है, राम डस हिज वर्क, कैसे उसने वर्क करा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्क के बारे में, यहाँ पर जो डज वर्ब है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। बेसिकली यहाँ पर देखो, आप चाहे तो यहाँ पर वर्क की बात कर लो, तो यहाँ पर वर्क को क्या, डस को यहाँ पर क्या है, मॉडिफाई करने की बात आ जाएगी जब आपकी। ठीक है, तो यानी कि एडवर्ब यहाँ पर हम यूज करनी होती है, ध्यान रखना। एडवर्ब मैंने बता दिया, वर्ब एडजेक्टिव, खुद एडवर्ब को जब मॉडिफाई करने की बात आती है तो वहाँ पर उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो जिन वर्ड का यूज करते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पीपल वर वेटिंग, पीपल भाई वेट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए भी कहा जाएगी आपकी क्या, आपके एडवर्ब आ जाएगी। आई बरिड द टू कैट्स डैश, तो आपको कहीं बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया आपके लिए। इसके जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में है। ठीक है, द डांसर परफॉर्म्ड ग्रेसफुली, राम डज हिज वर्क डिलीजेंटली, समझ आ गया, जो राम अपना काम करा वो डिलीजेंटली काम कर रहा है। पीपल वर वेटिंग इम्पेशेंटली, भाई उनको क्या, भाई उनको पेशेंस ही नहीं है। ठीक है, तो लोग वेट करें इम्पेशेंटली। तो देख रहे हो, एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई, तो यहाँ पर क्या है, ये एल वाई पहचान होती है एडवर्ब की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सब में आता, लेकिन बहुत सभी लगभग 90% भाई एल वाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई बरीड द टू कैट्स केयरफुली, यानी कि जो मैंने दो कैट्स को बरीड किया है, केयरफुली किया है। ठीक है, समझ आ गया। ये देखो वर्ब है, तो इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये है आपका, समझ आ गया। तो ये आपका हो जाएगा भाई एडवर्ब वाला टॉपिक। कैसे आपको एडवर्ब लिखनी है, तो ध्यान रखना भाई, एडवर्ब में लास्ट में एल वाई आ रहा होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है, आप कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो भाई, पीपल वर वेटिंग वेरी रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो वेरी रिस्पेक्टफुली, समझ आ रहा है। तो ऐसे आप भाई कर सकते हो, आपके मन में जो वर्ड्स आए तो ध्यान रखना, लेकिन वो एडवर्ब होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन था आपके जून 24 के एग्जाम में, लास्ट क्वेश्चन ये वाला था। ठीक है ना, तो मैंने लगभग सारे तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए जो आपके एग्जाम में, और कैसे करने हैं मैंने आपको ये भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से कर लेने हैं। और जो यूनिट वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, दो ही आते हैं, तो आपका यूनिट से कवर हो जाएगा, एटिकेट स्मॉल टॉक वगैरह सब जो होता है यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो आप ध्यान से देख लेना। समझ आ गया। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर द आंसर। तो यहाँ पर ना आपको ऐसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा रखा है, स्वाति कुमारी, तो इसके आपको क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पर आपको आंसर दे रखे हैं, आपको इसके लिए क्या बनाने हैं भाई, क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। क्या बनाने हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। समझ आ गया। तो जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल स्वाति कुमारी के नाम से दे रखा था, तो आपको क्वेश्चन क्या बनाओगे, व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो सा क्वेश्चन आता है ना भाई, पहले वो कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था इन कनाडा, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, जैसे कि वेयर आर यू लीव, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, इन कनाडा के लिए आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नो बट आई कैन स्पीक इन जर्मन। तो इस सब क्वेश्चन के लिए आपको क्या बनाना है, इन सब आंसरों के लिए क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था इन कनाडा वेयर डू यू लीव, ये आप बना सकते हो। ठीक है, और
या वेयर आर यू लिविंग भी कह सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके लिए क्या बनाओगे, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नो बट आई कैन स्पीक इन जर्मन, मतलब किसके लिए क्या क्वेश्चन बनाओगे, तो आपने बोला इस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, तो नहीं कह रहा है कि भाई नहीं लेकिन मैं इस भाषा में बोल सकता हूँ, तो क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो, कैन यू स्पीक फ्रेंच, तो उसने आंसर आपका इसने दे दिया भाई नो बट आई कैन स्पीक इन जर्मन, भाई फ्रेंच भी नहीं बोल सकता, जर्मन बोल सकता हूँ। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आप बना सकते हो कैसे भी, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन सही होना चाहिए वो ग्रामेटिकली। उसके बाद आई वॉच टीवी सीरीज और प्ले बैडमिंटन, तब इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे तो आप ये पूछ सकते हो भाई अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो वहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ना, आई वॉच टीवी सीरीज और प्ले बैडमिंटन, यानी कि मैं टीवी सीरीज देखता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ, ठीक है, खाली टाइम में। अगला क्वेश्चन, आई हैव टू, अगला यहाँ पर किसके लिए क्वेश्चन बनाना है, आई हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आप ये पूछ रहे हो कि भाई कितने साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो हाउ मच वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, समझ आ रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो भाई, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर आता है लिखने को मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं पर्टिकुलर आंसर के लिए, तो समझ आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है ये समाप्त होती है। अब वो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई, आपको असाइनमेंट बनाने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे ignofreeassignment.com, ठीक है। असाइनमेंट बिल्कुल फ्री आप बना सकते हो, जाके विजिट करो वेबसाइट पर, बनाओ, ओके। और वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।